नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी टेट के लिए ईबीएस और पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के संविधान और ईबीएस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हर बार। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के स्रोत अमेरिका और कनाडा। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गए अमेरिका से। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का महाअभियोग कहाँ से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार भी यूपी टेट। अब देखते हैं, न्यायिक पुनर्वालोकन जुडिशियल रिव्यू किस देश से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये भी अमेरिका से ही ली गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है? तो जो फेडरल सिस्टम है ये कनाडा से लिया गया है। फिर है, अवशिष्ट शक्तियाँ का कानून कौन बनाता है? तो ये केंद्र सरकार बनाती है और ये कनाडा से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होगी, यह प्रावधान कहाँ से किया गया? तो ये कनाडा से लिया गया। ठीक है। जो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं संविधान के स्रोत। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड से संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक कहाँ से प्रेरित है? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं। संविधान की कुंजी यानी प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया है? ये आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है। जो राज्यसभा में 12 सदस्य जो चुने जाते हैं कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से, जो नॉमिनेट किए जाते हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो ये भी आयरलैंड से ली गई। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही, आपको याद जरूर रखने। चलिए आगे देखते हैं, संविधान के स्रोत जर्मनी, रूस और फ्रांस। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है। जो आपातकाल लगता है, इमरजेंसी, तो हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपातकाल में कौन से अनुच्छेद लंबित नहीं होते? तो ये अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है। तो आपातकाल में जो है, जो 20 और 21 है, इस इन्हीं को छोड़कर सारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना वीडियो। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये रूस, यूएसएसआर से लिए गए हैं। ठीक है। सोवियत संघ से। देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से प्रेरित है? तो ये रूस यूएसएसआर से ही प्रेरित है, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी पहले। फिर है अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? तो ये रूसी क्रांति से लिया गया। ठीक है। क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमारी जो प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये हमारा रूसी क्रांति से लिया गया है, याद रखना है आपको ये। ठीक है। 3 प्रकार का न्याय और रूसी में भी 3 ही शब्द है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, रेवू से ई, तो 3 शब्द है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो चलिए आगे देखते हैं। और देखो इसमें ये भी जुड़ रहा है, जैसे कि से, रेस, रूस में से आ रहा है यहाँ पीछे, और रे, राजनीति का रे भी आ रहा है रूस में। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्श कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गए फ्रांस से। ठीक है। याद रखना, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। समानता बंधुत्वता के आदर्श स्वतंत्रता के, ये फ्रांस से हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, संविधान के स्रोत जापान, दक्षिण अफ्रीका और जो 1935 का अधिनियम है उससे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो ये जापान से ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से प्रेरित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है, साउथ अफ्रीका से। और ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में होती है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? तो ये है
1935 का भारत सरकार का अधिनियम, सबसे ज्यादा जो लिए गए हैं कॉन्सेप्ट इसी से लिए गए हैं। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, मूल रूप से कहाँ से लिया गए हैं? तो ये 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। सर्वोच्च न्यायालय का आधार और संघ लोक सेवा यूपीएससी कहाँ से लिया गया है? तो ये 1935 के अधिनियम द्वारा ही लिया गया है यूपीएससी, ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम संविधान के भाग एक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो भाग एक में किन अनुच्छेदों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 1 से 4 की चर्चा की गई भाग एक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया क्या है? तो भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नए राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह अनुच्छेद 2, जैसे कि सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। नए राज्यों का प्रवेश करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास नए राज्यों को प्रवेश करने की शक्ति। वर्तमान राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन किन अनुच्छेद के तहत होता है? तो किसके? अनुच्छेद 3 के तहत होता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है। वर्तमान में राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत? ये दोबारा रिपीट हो गया है क्योंकि ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो ये संसद को है, ठीक है। संसद ही राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के भाग दो। तो भाग दो में क्या है? नागरिकता का प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग दो में क्या दिखाया गया है? तो नागरिकता, सिटीजनशिप पे भाग दो में। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया है? तो ये लिया है ब्रिटेन से, यूके से, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार, संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 में है, मौलिक अधिकार है, इसे ही हम संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, मौलिक अधिकारों को, ठीक है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप कहाँ जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 द्वारा, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कुछ मौलिक अधिकार रह गए हैं, कितने? तो 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं वर्तमान में। क्योंकि जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था, और फिर इसे संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे अनुच्छेद 301 में डाल दिया गया था, ठीक है। तो इस रिलेटेड ही है, ये सारे इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। तो कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 14 में, कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी समान हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध किसमें है? तो यह है अनुच्छेद 15 में, ठीक है, इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है। सरकारी नौकरी लोक नियोजन में समान अवसर की बात कहाँ की गई है? तो अनुच्छेद 16 में की गई, ठीक है। जो सरकारी नौकरी लोक नियोजन है, उसमें समान अवसर की बात। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसमें छुआछूत अस्पृश्यता का अंत किया गया। आगे देखते हैं। महाराजा जैसी उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 18 में, ठीक है। तो जो उपाधि है उसमें अंत कर दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 18 के द्वारा। अब किसी को कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। चलिए आगे देखेंगे। मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। 6 प्रकार की विभिन्न स्वतंत्रताएं बोलने की, जिसमें जैसे कि बोलने की आज़ादी किसमें है? तो अनुच्छेद 19 में ही है 6 प्रकार की विभिन्न स्वतंत्रताएं। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा किसमें है? मतलब कि दोष सिद्धि संरक्षण है, दोष सिद्धि संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में है, इंपोर्टेंट है। इसमें से आपके संविधान में से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे ईवीएस में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 में है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई हजारों बार पूछा गया है एग्जाम्स में।
कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते? तो वो है अनुच्छेद 20 और 21। ये आपातकाल इमरजेंसी टाइम पर भी निलंबित नहीं होते। अब देखते हैं महत्वपूर्ण शिक्षा का अधिकार, आरटीआई, आरटीई, आर्टिकल जो कि 21 में है, राइट टू एजुकेशन। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में जोड़ी गई? तो ये अनुच्छेद 21A में जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अब देखेंगे यह अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए है? तो ये 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरटी राइट टू एजुकेशन पूरे देश में कब लागू हुआ? तो जो आरटी है पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम अन्य मौलिक अधिकार और संवैधानिक उपचार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में वर्णित है? तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में वर्णित है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ है? जो कि अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ये अनुच्छेद 29 और 30 में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? तो ये आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है जिसमें हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो वह अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्विक चीट रिवीजन देखते हैं 6 मौलिक अधिकारों के बारे में। तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है 23 से 24 अनुच्छेद में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया आर्टिकल 32 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे ही मौलिक अधिकार। तो ये एक तरह का डिवीजन है आपके लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भूलना मत, ठीक है, कन्फ्यूजन पेयर्स, जिसमें हमें कन्फ्यूजन होता है। तो देख लेते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो यूएसए से लिए गए। ठीक है, यूएसए अमेरिका से। जबकि मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है, ये मौलिक कर्तव्य है। तो कर्तव्य लिए गए रूस से, यूएसआर से। ठीक है, याद रखना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बार बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपातकालीन उपबंध 1935 अधिनियम से। तो ये कहाँ 1935 अधिनियम से लिया गया आपातकालीन उपबंध। ठीक है, फिर देखते हैं आपातकाल में अधिकारों का निलंबन। तो जो आपातकाल में अधिकारों का निलंबन होता है ये लिया गया जर्मनी से। ठीक है, याद रखना, अलग अलग है ये चीज। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ये जापान से ली गई है। लेकिन अगर एकल नागरिकता और विधि का शासन ये लिया गया है ब्रिटेन से। राज्यसभा में 12 सीटें को नामांकन ये आयरलैंड से लिया गया है। जबकि जो संयुक्त बैठक है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, संयुक्त बैठक जो कि आर्टिकल 108 में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि जिनमें से यूपी टेट ईवीएस में बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और अन्य एग्जाम्स में भी संविधान से जो संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए एक तरह से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर बताना। और अगर आपको इसकी फ्री PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।